फीलिंग जो लेनी है कि भाई मेरे को फौज वाली फीलिंग लेनी है, आप आईटीबीपी में जा सकते हैं। आपको अपना फैमिली देखना है तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए एसएससी जीडी में जो वैकेंसी आई है ना, उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। क्योंकि एक बार आपने प्रेफरेंस दे दी, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मेरी भी गलत हुआ था या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक बार आपने कोई भी पोस्ट दे दी, अगर आपको बीएसएफ में जाना था और आपने एसएससी जीडी में जो फॉर्म भरा और उसमें आपने सीआईएसएफ डाल दिया और सीआईएसएफ आपको एक बार मिल गया, तो फिर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आपको कौन सी प्रिफेयर करनी चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से करनी चाहिए या अपनी चॉइस के हिसाब से करनी चाहिए, सैलरी के हिसाब से करनी चाहिए, आपको कौन सी बेस्ट है, उसके बारे में इस वीडियो में बेसिकली बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि आपके लिए फॉर्म भरने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन सी राइट चॉइस होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि निकल के आ रही है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। देखिए एसएससी जीडी की भर्ती 2023 में स्टडी गाइड बेहतरीन बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, जिसमें 2800+ बहुए के लिए प्रश्न आएंगे, 3 सोल्ड पेपर मिलेंगे और वो 100% गारंटी होगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। एक जरूरी है आपको सिलेक्शन पाने के लिए, वो सब कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ है। आप गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं आपके मेन टॉपिक पे कि आपको कौन सा पोस्ट जो है प्रिपेयर करना चाहिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनसीबी, एसएसएफ, सीआईएसएफ या आईटीबीपी, असम राइफल, ये जितनी भी पोस्टें हैं मैं सबके बारे में बताने चाहता हूँ। अगर आपको अपना फैमिली देखना है तो एनसीबी में जा सकते हैं, एसएसएफ में जा सकते हैं, उसके बाद सीएसएफ में जा सकते हैं, एसएसबी में जा सकते हैं। फीलिंग जो लेनी है कि भाई मेरे को फौज वाली फीलिंग लेनी है, आप आईटीबीपी में जा सकते हैं, असम राइफल में जा सकते हैं। सबसे तगड़ी वाली जो आपको बम भी फोड़ने हैं, मतलब सबसे परेशानी रहना है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी ही करनी है, सीआरपीएफ में जा सकते हैं, बीएसएफ में जा सकते हैं। तो आपको ड्यूटी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पर चॉइस करता है कि आप पे ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस फौज में जाना चाहते हैं, आप किस तरह की ड्यूटी परफॉर्म करना चाहते हैं। मैं क्यों ये सब कुछ कह रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे ना तो सारी फौजों का जो स्पेशल फोर्सेज है, एनसीबी हो गया, एसएसएफ हो गया, इनको निकाल दीजिए कुछ टाइम के लिए। अब हम असम राइफल, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनकी बात करें, एसएसबी, तो इनकी बात करें तो इनका वर्दी लगभग सेम होता है, एरिया के हिसाब से डिफाइन कर दिया जाता है। दूसरी चीज, नेचर ऑफ ड्यूटी लगभग सेम है। किसी में भी जाइए आपको राइफल मिलेगी, आपको कैमो वर्दी पहनने को मिलेगी, कैप मिलेगी, टोपी बेल्ट सबकी मिलने वाली है। तो उसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी प्रिफेयर के हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। काफ़ी बच्चे इस तरह से देखते हैं कि यार जो बीएसएफ की वैकेंसी आई हुई 10,000 के आसपास आई हुई है, सीआरपी की 5,000 आई हुई है, तो इसको डाल देते हैं फर्स्ट चॉइस और ले लेंगे। एक बार आपने भर दिया ना और बाद में आपको पसंद नहीं आई है, मतलब होता है ना कुछ का कि मुझे को सीआरपी में जाना है, मुझको सीआईएसएफ में जाना है, मुझको एसएसबी में जाना है, तो एक तो उस तरह से चॉइस करते हैं। दूसरी चॉइस करते हैं कि यार कौन सी बढ़िया है, कौन सी आरामदायक, जैसे सीआईएसएफ है इंडस्ट्रियल एरिया में रहेगी, सिटी में रहेगी। एक रहेगी आपको जैसे सीआरपीएफ है, उसमें आप ड्यूटी देते देते हो जाएगा, क्योंकि उनकी चुनाव ड्यूटी, उसके बाद जितने भी जिस तरह की आंतरिक सुरक्षा है वो सब कुछ उन्हीं के पास है। ड्यूटी सब करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है, पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ड्यूटी देती है वो आपकी कहीं ना कहीं सीआरपीएफ का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी वैकेंसी हो, किसी को नोडल मतलब एजेंसी बनाया जाता है सीआरपीएफ को, कोई भी आगे बढ़ना है ना, सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ को ड्यूटी की जिम्मेवारी दी जाती है। तो अगर आपको फैमिली ध्यान रखना है, सब कुछ मेंटेन करके चलना है, आराम की नौकरी निकालनी है, क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ कि आपको लगता होगा सीआईएसएफ बहुत अच्छी है, लेकिन सीआईएसएफ में जो जॉब कर रहा है ना, उस बंदे से पूछ के देख लेना कि सर आप कितना आरामदायक है, आप कितने मज़े ले रहे हैं, कितनी आराम से आप ड्यूटी कर रहे हैं, बता देगा वो आपको। वो कह देगा सबसे बेकार है, सबसे बकवास है, ये है, इसमें ये परेशानी सब जगह मिलेगी। आप पीएसएफ में चले जाइए, सीआरपी में चले जाइए, एसएसएफ में चले जाइए, जहाँ जाएगा कोई भी बंदा अपनी नौकरी से सेटिस्फाई नहीं है। आपको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिएगा कल को, यार वाले यार पूरे देश को संभालना रहता है, बहुत दिक्कत है यार, क्या करूं मैं। जो आराम से बैठा हुआ है ना घर पे, वो भी परेशान है, जो जॉब कर रहा है वो भी परेशान है। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको चाहिए। मैं जो प्रेफर बता रहा हूँ वो मेरी अपनी हो सकती है। आप पहली बात तो ये ध्यान कर लीजिए आपका मोटो क्या है। आपको आराम चाहिए, आपको सैलरी चाहिए, आपको फैमिली देखनी है, किस तरह से देखनी है। अब सब तरह से एक एक करके बता देता हूँ। आपको सैलरी देखनी है, सबसे पहले असम राइफल डाल दीजिएगा, उसके बाद आप सीआरपी डाल दीजिएगा, बीएसएफ डाल दीजिएगा, क्योंकि ये हिल एरिया में, अब जैसे सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ हर जगह है,
लेकिन असम राइफल जो है आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, उसका 17,300 तो सब मिलना ही है। हार्डशिप एरिया अलाउंस उसको मिलना ही मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो पैसे मिलने वाले हैं ना, मोटे पैसे, वो आपको असम राइफल में मिलेंगे। तो जिसको पैसे की प्रेफरेंस है वो असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ठीक है। ये 4 तो आपकी मेन हो गई। उसके बाद एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इस तरह से प्रिफेयर कर सकते हैं। उसके बाद आरामदायक क्या है, एसएसएफ हो और एनसीबी हो गया। ये आराम के हिसाब, मतलब पैसे के हिसाब से, ये पैसे के हिसाब से आप इस तरह से डाल सकते हो। अब आराम चाहिए जिसको कि यार पढ़ाई भी कर सके, दूसरी तरह की चीज़ें भी हो सके, फैमिली भी रख सके, सबसे पहले डालिए आप एनसीबी डालिए। उसमें क्या है, नंबर तो नहीं आएगा, अगर आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से नंबर आ जाएगा। तो आप एनसीबी डालिए, दूसरे नंबर पर एसएसएफ डालिए, उसके बाद आप सीआईएसएफ डालिए, एसएसबी डालिए, उसके बाद आप बढ़ते चले जाइए, आईटीबीपी डाल दीजिएगा, सीआरपीएफ डाल दीजिएगा, फिर पीछे चलते जाएंगे। जितनी बैग में जाते रहेंगे उतनी भाई आपको ड्यूटी टप देने का मौका मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आप एसएसएफ, एनसीबी और सीआईएसएफ और एसएसबी, ये ठीक है, ड्यूटी के लिहाज से भी ठीक है, पैसे के लिहाज से भी ठीक है। पैसा एनसीबी और एसएसएफ में थोड़ा सा कम मिल जाएगा, क्योंकि आप बढ़िया एरिया में रहेंगे, बढ़िया सब कुछ रहेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको आराम मिल जाएगा। ड्यूटी ज़्यादा देना चाहते हैं, आपको फील आनी चाहिए, मैं हूँ बलवान, मैं हूँ शेरा, उस तरह की फीलिंग लेनी है। आप सबसे पहले आप डाल दीजिएगा अपना सीआरपीएफ, बीएसएफ डाल दीजिएगा, आईटीबीपी डाल दीजिएगा, ठीक है। ये 3-4 जो पोस्ट है ना ऊपर वाली, ये फीलिंग दिलाती है, क्योंकि कहीं भी ड्यूटी है, कोई भी ड्यूटी डंडे वाली ये ड्यूटी होती है ना, जैसे चुनाव ड्यूटी है, आंतरिक सुरक्षा है, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करनी है, कहीं पर कोई मारपीट हो गई है, उसको संभालना है, सिचुएशन संभालना है, सीआरपीएफ सबसे आगे होती है। तो आप पहले नंबर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी इस तरह से रखेंगे। असम राइफल ये इस तरह से रखेंगे तो आपको वहाँ पर प्रॉपर फीलिंग आएगी कि यार मैं तो भाई ड्यूटी दे रहा हूँ, और मैं पैसे जो ले रहा हूँ ना वो अच्छी खासी मेहनत के ले रहा हूँ। ये नहीं कि चेयर पर बैठा हूँ, कुर्सी पर बैठा हूँ और हराम के पैसे ले रहा हूँ, नहीं होगा। ड्यूटी सभी जगह देना पड़ेगा, आपको अपनी प्रिपेयर रखना पड़ेगा। यही मेरा मोटो है कि आप कल को परेशान ना हो कि भाई मैं बीएसएफ में फंस गया, मेरे को सीआरपी में जाना था, सीआरपी में फंस गया, मेरे को आईटीबी में जाना था, आईटी में फंस गया, मेरे को एसएसबी में जाना था। समझ लीजिए, देख लीजिए कि हमको किस तरह से करना है, क्योंकि कल को कोई दिक्कत आएगी और फिर परेशान हो गए और फिर वही बात होगी कि यार मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो अगली बार भर्ती देखूंगा और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्योंकि एक बार आपने मेरे भाई कर दिया ना ये सब कुछ ड्रामा, तो उसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे आप भर्ती को। इसलिए सोच लीजिए, समझ लीजिएगा कि किस तरह से। और एक चीज़ और, वैकेंसी के बारे मत जाइएगा। सीआरपी में 10,000 वैकेंसी है, आईटीबी में 5,000 वैकेंसी, ये टेंटेटिव है, ऊपर नीचे हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। और अभी आपको कोई नहीं बता सकता कि आईटीबी कितने नंबर पर मेरिट लगेगी, सीआईएसएफ की कितने नंबर पर लगेगी। तो अभी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि मेरे को कौन सी फोर्स में जाना है, मेरे को कौन सी लाइक होती है। जैसे मुझे सबसे अच्छी लगती है, मान लीजिए एसएसबी, तो मैं एसएसबी में जाना चाहूँगा, चाहे पैसे मुझे साला सीआरपी कितने भी मिलती रहे, वहाँ से सेटिस्फाई होती है ना। एक सेल्फ सर्टिफिकेशन भी होता है कि यार इसमें नौकरी करना है तो इसी में करना है, इसकी वर्दी पहननी है तो इसी की वर्दी पहननी है। तो ये टॉपिक जो था पूरा का पूरा मैंने 5-6 मिनट का, 7 मिनट का, 8 मिनट का, वो इसी बात पे लेकर मैं घूम रहा था कि आपको कंफ्यूजन कहीं ना कहीं ना हो कि भाई मुझे कौन सी फर्स्ट प्रेफर रखनी चाहिए। मैंने आपको आराम के हिसाब से बता दिया, एनसीबी, एसएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी इस तरह से रख सकते हैं। पैसे के हिसाब से बता दिया, सबसे पहले असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, क्योंकि आउट एरिया में रहते हैं तो उनको उसी तरह का रिस्क अलाउंस भी मिलता है। अगर आपको फैमिली की तरफ से रखना है उस तरह से, तो अपना देख लीजिए आपको कौन सी पसंद है, कौन सी में आप जाना चाहते हैं। बाकी तो भाई इंडिविजुअल सब रेस्पॉन्सिबल है, सब अच्छे से जानते हैं, सब कुछ नॉलेज है। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि आप एक बार बैठ जाइए, ध्यान से रख लीजिएगा कि यार मुझे किस में जाना है, उसके बाद ही पोस्ट प्रेफर करिएगा। क्योंकि एक बार जो भर दिया वो फाइनल है, फिर उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और वैकेंसी के लिए वैकेंसी ऊपर नीचे होती रहती है, वैकेंसी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।